हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है हम लोग क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का सेकंड लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हार जीत, यानी कि 12वां चैप्टर। इसके बाद मात्र एक चैप्टर बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज और कल में हिंदी के पूर्ण सिलेबस को ख़त्म करते हैं। तो आज की क्लास में जो है हम आपको पढ़ाएंगे हार जीत, जो 12वां चैप्टर है हिंदी काव्य खंड का, जिसके राइटर हैं अशोक वाजपेयी। अब देखिए, हार कौन हो जाता है तो शोक मनाता है कि नहीं। ट्रिक है कि कोनो हार जाएगा तो शोक मनाता है कि नहीं, और कोनो जीत जाएगा तो एकदम जो है अपन पैसा दिखावे लगता है। तो हार मतलब शोक है। तो हार जीत के राइटर अशोक वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी के तनी परिचय जान लेते हैं, काहे कि राइटरवन से जो है कुछ ज़्यादा ही बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछता है, नहीं जान लेते हैं। लेखक परिचय के बारे में अगर हम आपको बताएं तो लेखक का नाम अशोक वाजपेयी है। इनका जन्म जो है 16 जनवरी 1941 को होता है। अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 को। जन्म स्थान यानी कि जन्म कहाँ हुआ था इनका, तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। छत्तीसगढ़ के राजधानी कहाँ है, तो रायपुर। राज्य राजधानी याद करे के ट्रिक अपलोड है, जाकर देख सकते हैं कि राज्य राजधानी याद करे के ट्रिक बाई सनी सर, वो धांसू ट्रिक आएगा आपके सामने। मूल निवास सागर मध्य प्रदेश, यानी कि एक्चुअल में ये निवासी कहाँ के थे, तो मध्य प्रदेश यानी कि सागर मध्य प्रदेश के थे, एमपी के। लेकिन इनका जन्म जो हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 को हुआ था। इनकर माता जी के नाम जो था निर्मला देवी था। इनके पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी था। इनके माता जी का नाम क्या था, तो निर्मला देवी। इनके पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी। अब हम इनकी शिक्षा की बात करें तो एमए इन्होंने किया है इंग्लिश से, एमए किया है इंग्लिश से। अब इनकी वृत्ति की बात करें तो यूपीएससी ऑफिसर रह चुके हैं, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो है ये ऑफिसर रह चुके हैं। और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो है उसमें ये जो है कुलपति भी रह चुके हैं। कुलपति कहे का मतलब कि पूरा विश्वविद्यालय का जो है हेड बन चुके हैं। ठीक है, इनकी सम्मान के बारे में बात करें तो इन्होंने कई सारे सम्मान इनको मिल चुका है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही हमने लिखा है। जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिल चुका है, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मेलन सम्मान मिल चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि सम्मेलन पुरस्कार भी मिल चुका है। अब फ्रेंच सरकार के तरफ से भी 2 पुरस्कार मिल चुकल है, एगो 2004 में या एगो 2005 में। इनकी कृतियां की हम बात करें सर, तो कृतियां शहर अब भी संभावना है। कृतियां कहे का मतलब कि का लिखे हैं, तो ये इतना कुछ लिख दिए हैं नो कि आप याद नहीं हो सकता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट हमको लगा प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखकर जो हमें इम्पोर्टेंट लगा, जैसे और शहर अब भी संभावना है, इनकरे द्वारा लिखल गई है। अशोक वाजपेयी के द्वारा एक पतंग अनंत में इनकरे द्वारा लिखल गई है। घास में दुबका आकाश, इहो इनकरे द्वारा लिखल गई है। आविन्यो के राइटर भी ये हैं। आविन्यो, घास में दुबका आकाश, एक पतंग अनंत में, इन चारों के राइटर ये हैं। आपसे कभी भी अगर इनकी कृतियां के बारे में पूछेगा तो इसे पूछेगा शहर अब भी संभावना है कि राइटर कौन है, अशोक वाजपेयी। आविन्यो के राइटर कहाँ है, अ से अशोक, अ से अशोक, अ से आविन्यो, अ से अशोक वाजपेयी। 10वां में एगो चैप्टर है आविन्यो, आप पढ़े लिखे होंगे तो जानते होंगे। इनकी साहित्यिक पत्रिका के बारे में हम बात करें तो द बुक रिव्यू जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। साहित्यिक पत्रिका कहे के मतलब कि न्यूज़पेपर में भी काम कर चुके हैं, लेखन में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो द बुक रिव्यू जो है इम्पोर्टेंट आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि जो कविता में लिखे हैं वो में क्या कहना चाहते हैं, संदेश का देना चाहते हैं। एकरे तो मज़ा है कि नहीं। तो कविता में जो है लोगों के जीवन के बारे में बताया गया है। यानी जो साधारण लोग होते हैं, खाते कमाने वाले, डेली कमा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, कुछ
कुछ बाल बच्चा के बियाह शादी ला बचा रहे हैं, वो आदमी के लिए ये पूरा कविता लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टेड है। देखिए, वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है, उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। चलिए यहाँ से ही अब शुरू करते हैं। वे उत्सव मना रहे हैं, कौन उत्सव मना रहे हैं? तो जनता, जो बेवकूफ़ जनता है, जितना है सब हम बेवकूफ़े हैं। नेता लोग आपको बेवकूफ़ बना के साल दर साल जीतता है, सब आप पे शासन करता है सब। तो हमनियों के हम अपने भी ले रहे हैं कि बेवकूफ़ जनता जो है उत्सव मना रहा है। ये हमारे समझावे के स्टाइल है। जनता उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है, यानी सारे शहर में जो है एकदम बजावल जा रहा है कि जीत के आ रहे हैं, जीत के आ रहे हैं। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। समझ नहीं जा, वे उत्सव मना रहे हैं। कौन उत्सव मना रहे हैं? तो जनता लोग उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है, सारे शहर में जो है लाइट झकाझक लगावल जा रहा है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। काहेला लाइट लग रहा है या काहेला उत्सव मना रहा है सब? तो कि उनको बताया गया है कि उनकी सेना जो है और जो उनका रथ गया था वो काहेला तो जीत के आ रहा है, विजय प्राप्त करके आ रहा है। नागरिकों में से ज़्यादातर को पता नहीं है कि किस युद्ध में उसकी सेना और शासक गए थे, युद्ध किस बात पर था, यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। तनी बात ही जो समझिएगा, आदमी उत्सव मना रहा है, चारों तरफ लाइट लगल है, ठीक है, काहेला तो उनकर सेना और उनकर रथ जो है जीत के आ रहा है। लेकिन आदमी के पता भी नहीं है कि देखिए जा, नागरिकों में से ज़्यादा को तो पते नहीं है कि उनकी सेना कौन युद्ध में लड़े गई था, किस युद्ध में लड़े गई था, ओकर शासक कौन था, यानी कि कौन शासन कर रहा था, युद्ध कौन बात पे हुआ था, और ओकर दुश्मन कौन था, शत्रु कौन था, ये पतो नहीं है। आदमी जो है का तो जीत के खुशी मना रहा है। जैसे कि मान के चलिए हम आपको कह दिए कि शनि सर जो हैं ब्याह कर लिए, तो आप जानेंगे न किससे किए, कब किए, कैसे किए, बिना जानला ही आप कहेंगे कि अरे ब्याह कर लिए, पूरा हल्ला मचा दीजिएगा। नहीं ना मनाइएगा सर, आप पूछेंगे न कि केकरा से किए हैं, कब किए हैं, कैसे किए हैं, जानिएगा तब तक। लेकिन हमनिए के जनता के बारे में कहा जा रहा है कि जनता लोगों को पता नहीं है कि कौन युद्ध हुआ था, काहे हुआ था, कौन ओकर शासक था, किस बात पे हुआ था, दुश्मन कौन था, ये पता नहीं है। आदमी विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है, विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है, पता नहीं है काहेला, है कि नहीं। जैसे रक्षाबंधन में एगो बड़ा बढ़िया हल्ला हुआ था कि राखी 12 बजे रात के कि राखी जो है काट के तुरंत फेंक दीजिए और फलाना मर गई है। आदमी कुछ विचार भी नहीं किया कि कहाँ मरा है, कैसे मरा है, और तुरंत कैंची ले आया गया, काट देवल गया 12 बजे रात के। अरे यार, हमनी के बेवकूफ़ में बेवकूफ़ हैं, पूरा बेवकूफ़ हैं, है कि नहीं। तो वह यहाँ पे कहा गया है, बेवकूफ़ बताया गया है जनता को कि जनता इतना बेवकूफ़ है कि उत्सव मना रहा है, पूरा शहर में चकाचक रोशनी कर दिले है। उन्हें बताया गया है कि खाली ओकर सेना और ओकर रथ जो गया था युद्ध में जीत के आ रहा है, लेकिन खाली इतने बतावल गया कि ओकर सेना ओकर रथ जो गया था युद्ध में वो जीत के आ रहा है। अब बाकी जनता के पतो नहीं है कि काहेला युद्ध हुआ था, काहे केकर उ शासक था, किस बात पर था, और कौन ओकर शत्रु था। अब विजय पर्व के तैयारी हो रहा है। जैसे नेता के आवे से पहले प्रचार होता है कि फलाना नेता हर दिन के आ रहे हैं। अरे आ रहे हैं तो पता तो पहले कर लो कि कौन आ रहे हैं, कब आएंगे, कैसे आएंगे। पहले ही आदमी झंडा लेके तैयारी है, इहे यहाँ पे बताया गया है। जनता के साथे साथे नेता का भी इस कविता में, अगर मनीष कश्यप के भाषा में कहल जाए तो रेलाई किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है,
उनसे आश्रय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। किसकी विजय हुई है, कि सेना की, कि शासक की, नागरिकों को। देखिए तनिया, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है, यानी हमनी के जनता के खाली इतना पता है कि फलाना जीता है, लेकिन वो कौन जीता है पता नहीं है, कौन जीता है पता नहीं है। यानी उनकी से क्या, उनकी विजय हुई है, उनकी के मतलब यहाँ कौन है पता नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि किसकी जीत हुई है, यह भी स्पष्ट नहीं है कि केकर जीत हुआ है। उसके बाद सेना की भी, सेना की जीत हुआ है, कि शासक के जीत हुआ है, कि नागरिक के, लेकिन आदमी उत्सव मना रहा है। चलिए आइए, किसी के पास पूछने का अवकाश भी नहीं है, अवकाश मतलब कि समय भी नहीं है, किसी के पास पूछने का समय नहीं है कि आखिर कौन जीत लई हो, काहेला तू एथी उत्सव मनावे तरह, पूछे के समय भी नहीं है। समझें, यहाँ पे इस लाइन से बताया गया है कि जो रोज कमा रहा है, खा रहा है व्यक्ति, वो काहेला ही उत्सव में जाए, ओकरा क्या पता है वो कमाएगा, आज नहीं कमाएगा तो कल ओकर परिवार कैसे खाएगा। तो यहाँ पे किसी के पास पूछने का अवकाश भी नहीं है। नागरिकों को नहीं पता है कि कितने सैनिक गए थे। यहाँ पे नागरिक जो उत्सव मना रहे हैं, ओकरा तो इहो पता नहीं है कि कितना सैनिक लड़े गई था, कितने विजयी वापस आए आ कितना जीत के आए। खेत करने वाले की सूची अप्रकाशित है, यानी कि मराए वाला के सूची खेत करने मतलब कि कृषि करना नहीं, मरा के कितना आया है या कितना बच के जीत के आया है, इहो आदमी के पता नहीं है। आदमी जीत के जश्न मना रहा है, जाए आदमी। नेक्स्ट है, सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार लौट रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। पूरा जनता जो है खुश है, उत्सव मना रहा है कि उनकी विजय हुई है, उनकी सेना जीत कर आ रही है, लेकिन एक वो बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है। मशक मतलब कि होता है रोड पर पानी छींटे वाला। रोड पर पानी छींटे वाला मतलब समझते हैं, रोडवा पे धूल उल हो जाता है तो धूली नहीं उड़े, इसलिए रोड पे पानी छिड़का जाता है। तो मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए, यानी कि सड़कों को पानी से धोते हुए, सींचना मतलब कि पटाना होता है, पटाना मतलब कि हौ बात नहीं पटाना, पटाना मतलब खेत पटाना, यानी कि सड़क को सींचना, यानी सड़क को पटाया जा रहा है पानी से। सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार लौट रही है। क्वेश्चन पूछा है कि बूढ़ा मशक वाला क्या कह रहा है, तो बूढ़ा मशक वाला कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं, जीत के साथ, जीत के नहीं लौट रहे हैं, हार के लौट रहे हैं और गाजे बाजे के साथ लौट रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। सड़क पर चले वाला, जैसे कि सब आदमी जो है रोड पे नेता के जयकारा लगा रहा है, फलानवा जिंदाबाद, चलनवा जिंदाबाद, आ जो एगो रोड पे पानी पटावे वाला आदमी कहे कि तो सब बेवकूफ़ है, तो ओकर बतवा कौन सुनेगा, कोनो नहीं सुनेगा, ओकर वैल्यूए नहीं देगा। उसी प्रकार इस कविता में कहा जा रहा है कि जो मेहनत करे वाला रोड पे गरीब मजदूर लोग हैं, उनकी वो बात ठीक कह रहा है कि हम लोग जीत के जश्न नहीं मना रहे हैं, हम लोग हार के जश्न मना रहे हैं, गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार कर लौट रहे हैं। उस पर कौनो ध्यान नहीं देता है, ऊपर कौनो नेता विधायक नहीं ताकता है। और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने भर की जिम्मेदारी है, सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं, जिन पर वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। दूगो लाइन बचले, बड़ी अच्छा है, देखिए। और अच्छा है कि उस पर सड़क सींचने की जिम्मेदारी है। क्वेश्चन पूछेगा कि बूढ़ा मशक वाला के पास काची की जिम्मेदारी है, तो बूढ़ा मशक वाला के पास सिर्फ काची के, तो सड़क को पटाने की जिम्मेदारी है। एगो गरीब आदमी जो 100 रुपया डेली कमा रहा है, खा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो राजनीति में जाएगा नहीं ना जाएगा, चाहे कोनो के खिलाफ आवाज़ उठाएगा नहीं उठाएगा, ओकरा मार के हिला देगा सब, इसीलिए नहीं आवाज़ उठा सकता है। तो
तो वो ठीक है, अच्छा है उसके लिए कि खाली ओकरा सड़क को जो है सींचने पटाने के लिए जो है जिम्मेदारी दी गई है, और सच को दर्ज करने, सच को लिखे ला जिम्मेदारी नहीं देवल गई है। अगर एगो गरीब आदमी मजदूर के खाली सच लिखे ला दे देवल जाए तो जानते हैं देश बदल जाएगा। काहे कि गरीब से ज़्यादा सच्चाई नेता के बारे में आउ कोनो नहीं जानता है, वही जानता है जकरा पर बीतता है। सच को दर्ज करने यानी लिखने की उसके पास जिम्मेदारी नहीं है, ना ही बोलने की जिम्मेदारी है। अगर राशन डीलर 1 किलो अनाज कम दे देवे तो मजदूर जाके बोलेगा तो ओकरा मार के बिला देगा और राशनों नहीं देगा। लेकिन वही एगो अमीर नेता जाए तो ओकरा देता है सब भर पेट, है कि नहीं। तो यहाँ पे कहा गया है कि अच्छा है कि मशक वाला को सिर्फ सड़क सींचने की जिम्मेदारी दी गई है, सच को दर्ज करने की नहीं, यानी कि सच को लिखने और बोलने की नहीं। जिन पर हैं वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है सर कि जिन पर हैं वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं, यहाँ पर जिन का मतलब क्या है। तो जिन पर का मतलब है कि नेता लोग हैं, उहे लोग जो हैं सेना के साथ जीत कर लौट रहे हैं। यानी कि नेतावन जो है जब हरबो करता है सब नु तो 4 गो के झुंड के साथ आता है सब, कि लोग कहेंगे कि नहीं हारा नहीं है बेचारा, 1-2 वोट से जो है मिस्टेक कर गया है। तो वही जे यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि जिन पर हैं वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। यानी जो लौट रहे हैं हार के, जो गाजा बाजा के साथ, वो एक्चुअल में हार के लौट रहे हैं, लेकिन लोगों को दिखाना है कि हम जीत के लौट रहे हैं, है कि नहीं। इस पूरे कविता से रिलेटेड एक भी डाउट्स अगर आपके रह गए होंगे तो समझिएगा कि हमारा पढ़ावे लिखावे नहीं आता है। ठीक है, इस चैप्टर को द एंड हमने किया है। वीडियो देखे हैं, वीडियो अच्छा लगा है शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को जो है धन्यवाद।